पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये वर्ड हम जब भी सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। पहला क्रिकेट, Afridi makes room, goes. Here we go. Here he goes this time. Boom, Bowman. Goodbye, good night. It's 6 more. और दूसरा जंग। India has launched missile strikes against Pakistan tonight. क्या पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है? अब से कुछ देर पहले DGISPR ने बताया कि वेट फॉर आवर रिस्पांस। हमारे Relations between India and Pakistan, two nuclear powers, have long been tense. और वो किसी ने कहा है कि आसपास अगर जंग की बात सुनो तो समझ जाना कि इलेक्शन नजदीकी है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। हमने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी की तजवीज का मस्बत जवाब दिया है। पहले पहलगाम अटैक। 10 days ago, terror struck Pahalgam. 26 tourists were killed. 4 terrorists carried out the attack. Then they vanished into the forest. फिर अचानक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. और फिर वॉर स्टार्ट करना। क्या ये सचमुच की जंग थी या फिर दोनों मुल्कों की सोची समझी साजिश? इमेजिन करो आप अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे घूमने जाते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक आपको गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। आपके सामने लोगों पर स्ट्रेट फायर हो रहे होते हैं। अब ये सुनने में काफी खौफनाक सा लगता है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ आज से कुछ दिन पहले इंडिया के एक छोटे से गांव पहलगाम में। 22 अप्रैल ठीक दोपहर 2 बजे एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 26 सिविलियंस मारे जाते हैं। On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. अब इस इंसिडेंट के बाद इंडिया मीडिया में एक तूफान सा मच जाता है एंड हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को इस अटैक का जिम्मेदार ठहराया जाता है। Now, as a Muslim Ummah and citizen of Pakistan which believe in peace, हम में से किसी ने भी पहलगाम इंसिडेंट को सेलिब्रेट नहीं किया। Because we all Muslim know that कि अगर एक खून का कतरा भी किसी मासूम जान का जाए तो वो पूरी इंसानियत के साथ जुल्म है। So nobody celebrates it. After this incident, of course, India takes some strict action, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना था। And of course, we all know that कि Indus River is the backbone of food production and agriculture of Pakistan. Because पाकिस्तान की 60 to 70% एग्रीकल्चर नीड सिर्फ इंडस रिवर पर ही डिपेंडेंट है। अब जाहिर है एक्शन है तो फिर रिएक्शन भी होगा। इन रिटर्न ऑफ दैट पाकिस्तान ने भी कई स्ट्रिक्ट स्टेप उठाए जिसमें इंडिया की तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया जो पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करती थी, और सभी इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस पर भारी। 18 रोज के दौरान 1300 करोड़ भारतीय रुपए का बड़ा नुकसान। 2000 परवाजें मुतासिर हुई। अब एक हफ्ते तक ये सिचुएशन चली। आसमान पे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पेट्रोलिंग चल रही थी और वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया था। एंड इसी दौरान बीच में काफी मीम्स भी सर्कुलेट होने लगी। लेकिन अचानक रात के अंधेरे में भावलपुर और दीगर शहरों में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अटैक हो जाता है जिसमें कई मासूम जानें भी चली जाती हैं, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। सिविल एरिया अटैक जिसमें कई सिविलियंस मारे जाते हैं। अब ये सीधा सीधा एक एक्ट ऑफ वार है जो कि क्राइम है। इवन आई हैव एन अकाउंट ऑफ दोस्त वो लिटरली सेलिब्रेट्स इट। बट ऑफ कोर्स जाहिर है इसराइल से दोस्ती है तो खरबूजे का खरबूजे को देख के रंग चढ़ता ही है। अब जब इंडिया ने ये हरकत करी तो पाकिस्तान ने भी जवाब में वही रस्म अदा करी जो सिंदूर के बाद की जाती है। को बताएं कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा जो है वो मार गिराया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन करे जिसमें उनका राफेल भी था। अब याद करें ये वही राफेल था जिस पर इंडिया को काफी नाज था, बट अफसोस तब तक हमारी एयरफोर्स ने इंडिया के साथ मिशन सुहागरात कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने ये वीडियो काफी टाइम बाद बनाई, इसके पीछे भी एक रीजन है जो कि फैक्ट चेकिंग है। अब जाहिर है फेक प्रोपेगेंडा से कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल शॉर्ट और रील का जमाना है। हर किसी को क्विक डोपामिन रिलीज की आदत हो चुकी है जो कि एक बहुत गलत आदत है जिससे आप अपने गोल्स पर कभी फोकस कर ही नहीं पाओगे। यू कांट बी फोकस ऑन योर गोल्स विद डिसिप्लिन बिकॉज यू हैव एन हैबिट ऑफ स्क्रोलिंग डे एंड नाइट व्हिच गिव्स यू क्विक डोपामिन, बट उससे आप अपने गोल्स पर कभी लंबे टाइम तक फोकस कर ही नहीं पाओगे, और फिर चाहे वो चीज आपके सेल्फ ग्रोथ में ही क्यों ना हेल्प कर रही हो। तो इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के कई चैनल्स और अकाउंट बैन कर दिए जिसमें जियो न्यूज, रफ्तार और यहाँ तक कि हानिया आमिर का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया। लिटरली हानिया आमिर, उसने कौन सा राफेल पे चढ़ के स्नाइपर से हेडशॉट मार देना था।
एक कंट्री तभी दूसरी कंट्री की मीडिया को ब्लॉक करती है जब वो अपने सिटीजन्स को बाहर की रिपोर्ट ना दिखाना चाहे। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। इंडियन मीडिया में ये अफवाह फैला दी गई कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, वो भी इंडियन फोर्स की तरफ से। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें इंडियन ऑफिशियल मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि कराची पोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब ये न्यूज सुन के मैं काफी हैरान हुआ, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करी जो कराची पोर्ट के करीब रहता था। तो उसका आगे से रिप्लाई आता है कि भाई मैं तो कराची पोर्ट पे बैठ के मछली खा रहा हूँ। Like we Pakistani people doesn't even taking this war seriously। देखें, अगर आपको इसराइल बनना है तो बने, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन हम फलस्तीन नहीं हैं। अगर आपके पास नॉन पीटीए रफाइल है तो हमारे पास भी शाहीन और गजनवी जैसे एटम बम है। और ये सिर्फ दिवाली पे जलाने वाले पटाखे नहीं है, ये फटते हैं, और जब ये फटते हैं तो फिर फटती है। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई टुडेज जनरेशन आर चिलिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग मीम्स एंड नॉट टेकिंग इंडियन सीरियसली। अब अगर इंडिया में ये समझे कि इनके अपने ही मुल्क में इनकी आर्मी लड़ रही है तो ऐसा नहीं है। देखें, अगर किसी घर में अपनों में लड़ाई होती है तो वो अपनों तक रहती है, लेकिन जहां कोई बाहर का आता है वहां सब एक हो जाते हैं। एंड वही सेम केस अप्लाई होता है हमारी कंट्री में भी। जहां मुल्क की बात आती है तो कोई शिया या सुन्नी नहीं रहता और कोई पंजाबी या बलोची नहीं रहता। वहां हमारी पूरी कौम एक हो जाती है और वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। नाउ आई नो मुझे काफी लोग इंडिया से भी देखते हैं एंड आई नो इंडिया हैव सॉफ्ट पावर्स। No offense, India is better in education system, tech, Bollywood and each and everything is perfect. But इस बात को भी हम सबको समझना होगा कि everybody can't be mess up with us। क्योंकि हमने 75 साल सिर्फ इसी चीज पे फोकस करा है। या तो हमने जंग की तैयारी करी है या तो फिर हमने जंग का सामान इकट्ठा करा है। और ये सिर्फ इसी वक्त के लिए करा है कि कोई हमारे मुल्क को आके तहस नहस ना करे, वरना फलस्तीन का हाल तो आप सबके सामने ही है। एंड आई डोंट नो व्हाई इंडिया वांट्स टू एंगेज विद दैट पॉइंट विद अस। जैसा कि हम अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो अभिनंदन का वाकया आप सबके सामने ही है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमारी कौम आज इतना सुकून में है, बिकॉज वी नो दैट आवर डिफेंडर विल हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। अच्छा, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, क्योंकि अगर जंग के ऊपर बात करने लगे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। देखो, वार बॉर्डर के उस पार हो या यहाँ हो, मासूम जाने दोनों जगह जाया होती है। आप तो आराम से घर पे बैठ के फोन पे मीम्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस माँ के लाल से जाके पूछे जो अपनी जान की फिक्र करे बगैर अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। तो उस माँ से जाके पूछे जिसको ये तो पता है कि मेरा बेटा जंग पर गया है, लेकिन ये नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं। तो वॉर वगैरह में कुछ नहीं रखा और ये तमाम ही यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत साल पहले ही समझ ली थी। एंड दैट्स व्हाई आज देखें वो किस लेवल पर है और हम किस लेवल पर। सो वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि देखो जब आप वॉर करते हो तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके होते हो, आप बतौर इंसान हार चुके होते हो, तभी आप जंग की तरफ जाते हो। अब देखो, इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जस्ट बिकॉज वी बोथ आर देसी, वी बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ फॉलन थॉट्स। अभी वार स्टार्ट होने से पहले ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अभी आप बाहर जाओगे एक अंडा खरीदने जो कि 20 का था, वो डायरेक्ट 20 से 40 का कर दिया जाएगा। और सुनने को क्या मिलेगा, भाई जंग हो रही है। अबे भाई, अंडे से जंग का क्या ताल्लुक है? मुर्गी ने कौन सा हाथ में AK-47 पकड़ के जंग के मैदान में उतर जाना है? अंडा इतना महंगा क्यों गया यार? बट ऑफ कोर्स वी लिव इन दैट नेशन वेयर वी हैव आवर ओन थीफ, जहां हमारे अपने ही हमें लूट, क्योंकि जाहिर है वॉर स्टार्ट होगी तो इन्फ्लेशन स्टार्ट होगी, चीजें महंगी होगी, लोग अपने घरों में चीजें 10-10 दिन के लिए स्टॉक कर देंगे। एंड ऑब्वियसली जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो चीजों की प्राइस ऊपर जाएंगी और मुल्क तबाही पे आएगा। अब इन सब में सिर्फ एक ही शख्स पिसेगा और वो है गरीब बाप या एक गरीब बेटा। वो गरीब बाप जिसकी एक दिन की दिहाड़ी ही 300 है, वो गरीब बाप जिसके पूरे मंथ की सैलरी सिर्फ स्कूल के फीसों और बिजली के बिलों में चली जाती है। सवाल उठता है वो बेचारा गरीब क्या करेगा? बाकी अल्लाह खैर करे उन तमाम इंसानों के लिए जिनकी इस वॉर में जाने गई हैं, चाहे वो बॉर्डर पार ही क्यों ना हो, उन सब के लिए दुआएं। खैर जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, देखो एक कंट्री की आर्मी ही उसके लिए सब कुछ होती है, और अगर आज हमारी आर्मी नहीं होती तो शायद हम होते ही ना, क्योंकि जिंदा होने के बावजूद अपने ही डेड वारंट पर साइन करके जंग पर जाना ये सिर्फ बातों में आसान लगता है, करने में नहीं। खैर, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द पीस फ्रॉम बोथ ऑफ आवर कंट्रीज। I am ending this video here. Hope you like it. If you do, just share this video. See you guys in the next one. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.